नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी है हम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद इस टॉपिक से कुछ एमसीक्यू करेंगे। इससे आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 4 ही करना होगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य भी कहते हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, अमन बीमार होने के कारण आज खेलने नहीं आया। वाक्य भेद चुनिए। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्न वाक्य या मिश्र वाक्य। आपका उत्तर होगा सरल वाक्य। दूसरा, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे। वाक्य संबंधित है। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि वाक्य में या है। जब भी कोई वाक्य किंतु, परंतु, अन्यथा, या, तथा, और, इसलिए आदि से जुड़ा होगा वह संयुक्त वाक्य होगा। जो झगड़ालू होते हैं सभी उनसे दूर रहना चाहते हैं। यह कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। यदि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है तो वह मिश्र वाक्य होता है। या जब भी वाक्य जब, तब, ऐसे, वैसे, यहाँ, वहाँ, जिसने, उसने, जो, त्यों, तथापि, यद्यपि आदि योजक से जुड़ा होता है तो मिश्र वाक्य होता है। इसके अलावा जब वाक्य में जो, यदि, की, क्योंकि, जिससे आदि है तो वह मिश्रित वाक्य होगा। अगला, वर्षा हो रही है और मोर नाच रहा है। यह संयुक्त वाक्य होगा। और आ गया संयुक्त वाक्य है। यदि वर्षा होती तो हरियाली हो जाती। मिश्र वाक्य है। मैं जानती हूँ कि मुझे मेहनत करनी चाहिए। वाक्य के बीच में की है, की से जुड़ा हुआ है दोनों वाक्य। यह भी मिश्र वाक्य है। थका हुआ हूँ, आराम कर लूँ। यह संयुक्त वाक्य होगा। इसमें योजक शब्द का लोप हो रखा है। थका हुआ हूँ इसलिए आराम कर लूँ, यहाँ इसलिए का लोप है। और जहाँ भी इसलिए होगा संयुक्त वाक्य होगा। तो संयुक्त वाक्य में कभी कभी योजक शब्दों का लोप भी होता है। वह स्कूल आई किंतु उसने पढ़ाई नहीं की। संयुक्त वाक्य। बीच में किंतु आ गया। रजत बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। संयुक्त वाक्य। यहाँ योजक शब्द इसलिए। नील और सौर्य पढ़ रहे हैं। सरल वाक्य है। अब यहाँ और से संयुक्त वाक्य में कंफ्यूज नहीं होना है कि और लगा है तो संयुक्त वाक्य हो। और जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए लगा होता है तो वह संयुक्त वाक्य होगा। यहाँ पे दो वाक्य नहीं जोड़ रहे हैं बल्कि दो कर्ता है, नील और सौर्य। यहाँ दो कर्ता है। तो सरल वाक्य में विधेय एक ही होता है, मुख्य क्रिया एक ही होती है और कर्ता एक से अधिक भी हो सकते हैं। नील और सौर्य पढ़ रहे हैं, सरल वाक्य है। पिताजी ने रोते बच्चे को चुप कराकर उससे रोने का कारण पूछा। यह भी सरल वाक्य होगा। यहाँ वाक्य इतना लंबा देखकर भी कंफ्यूज नहीं होना है। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल पड़ी। संयुक्त वाक्य। और लगा हुआ है। मैं आपके साथ अवश्य चलता लेकिन मैं व्यस्त हूँ। यह भी संयुक्त वाक्य होगा। मैं नहीं जानता कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। मिश्र वाक्य है। की से जुड़ा हुआ है दोनों वाक्य। मिश्र वाक्य। इनमें से मिश्रित वाक्य का उदाहरण छाटिए। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। यह संयुक्त वाक्य है क्योंकि दोनों वाक्य और से जुड़े हुए हैं। चुपचाप बैठो अन्यथा चले जाओ। यह भी संयुक्त वाक्य होगा क्योंकि अन्यथा लग गया। मैं नहीं जानती कि वे कौन थे। ये मिश्र वाक्य है। तो आपका उत्तर होगा तीसरा, मैं नहीं जानती कि वे कौन थे। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। वर्षा रुकते ही वह आ गया। यह सरल वाक्य है।
निम्नलिखित वाक्यों में मिश्रित वाक्य नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। जब नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े, यह मिश्रित वाक्य होगा। ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, यह भी मिश्र वाक्य होगा। ऐसे ऐसे, जैसे तैसे, ये सब जहाँ भी लगा हो वह मिश्रित वाक्य का उदाहरण होगा। ततारा की आंखें व्याकुल थी और वह वामीरों से ततारा की आंखें व्याकुल थी और वह वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी, यह मिश्रित वाक्य नहीं है, यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि दोनों वाक्य और से जुड़े हुए हैं। तो उत्तर आपका यही होगा। ततारा की आंखें व्याकुल थी और वह वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी, यह मिश्रित वाक्य का उदाहरण नहीं है। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, कि तो यह भी मिश्रित वाक्य है। अगला, आप खाना अभी खाएंगे या थोड़ी देर बाद, रचना की दृष्टि से वाक्य है। तो यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि दोनों वाक्य या योजक शब्द से जुड़े हुए हैं। या लगा हुआ है यानी संयुक्त वाक्य।